हेलो एवरीवन, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, इसमें कहा गया है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम और जो पॉइंट ई है वो साइड बी सी पे है और डी ई और ए बी को एक्सटेंड करने पे वो एक दूसरे को टी पे इंटरसेक्ट करते हैं। इतना हमें दिया हुआ है। फिर हमें प्रूफ करना है डी ई इंटू बी ई डी ई इंटू बी ई इक्वल टू सी ई इंटू टी। सो जो हमें प्रूफ करना है ये डी ई इंटू बी डी ई इंटू बी ये दोनों साइड इक्वल टू सी इंटू टी। तो ये जो चार साइड्स हैं वो चारों साइड दो इस ट्रायंगल के हैं, दो इस ट्रायंगल के हैं। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दें तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब सवाल आता है इन दोनों ट्रायंगल को कैसे सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल तो पहले से कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और क्या, सिंस ये पैरेललोग्राम है इसलिए अपोजिट साइड क्या होंगे, पैरेलल होगा। तो ये साइड पैरेलल होगा इस साइड के, और इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, ये लाइन वही लाइन है, बस उसको बड़ा कर रहा हूँ। तो ये लाइन पैरेलल है और ये दोनों की ट्रांसवर्सल हुई, इसलिए ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, अल्टरनेट एंगल। सो बेसिकली दोनों ट्रायंगल में दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय ए टेस्ट। और दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे ये दोनों, तो ये अपने आप आ ही जाएगा। सो हम इसे लिखते हैं। सबसे पहले ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये मैं अच्छे से लिखता हूँ। कैसे लिखूँगा, तो देखिए आप, सिंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, इसलिए अपोजिट साइड क्या होंगे, पैरेलल होंगे। हेंस ए बी पैरेलल होगा किसके, डी सी के। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो ये साइड किसके पैरेलल होगा, डीसी के। अब ए बी की जगह मैं ए टी लिख सकता हूँ क्योंकि वही लाइन है, बस उसको लंबा किया। तो हेंस ए बी की जगह मैं लिख रहा हूँ ए टी। तो ए टी पैरेलल है डी सी के। ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि ए डैश बी डैश टी है, एक ही लाइन है, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे, दैट्स वाई। सो ए टी पैरेलल है डी सी के और मैं ट्रांसवर्सल टी डी को लिख रहा हूँ, एंड टी डी इज देयर ट्रांसवर्सल। सो ये लाइन पैरेलल है और टी डी उनकी क्या है, ट्रांसवर्सल, इसलिए ये एंगल इक्वल होगा इसके। हेंस इस एंगल का नाम क्या है, ए टी डी। एंगल ए टी डी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल इसके, इसका नाम क्या है, टी डी सी। रीजन, अल्टरनेट एंगल। अब ये जो एंगल ए टी डी है इसका नाम मैं छोटा करने वाला हूँ बी टी ई। सेम ही एंगल है, ए टी डी ये एंगल, बी टी ई वही एंगल है, बस दोनों साइड से नाम छोटा किया। तो एंगल ए टी डी की जगह मैं लिखूँगा बी टी ई, कॉन्ग्रुएंट है एंगल। उसी तरह टी डी सी का भी नाम छोटा करूँगा, ई डी सी, ई डी सी। तो दोनों एंगल का नाम छोटा किया। ऐसा मैं क्यों कर पाया, क्योंकि ए डैश बी डैश टी है एंड डी डैश ई डैश टी है। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है और ये तीनों पॉइंट कोलिनियर, दैट्स वाई मैं नाम छोटा कर सकता हूँ। इसको मैं इक्वेशन 1 देता हूँ। ये नाम छोटा मैंने इसलिए किया क्योंकि बी टी बोलूँगा तो ये ट्रायंगल का एंगल हो जाएगा, ई डी सी बोलूँगा तो ये ट्रायंगल का एंगल हो जाएगा। सो इसलिए मैंने नाम छोटा किया। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में जो जो चीज़ इक्वल है वो मैं लिख दूंगा।
तो ट्रायंगल बी ई टी एंड ट्रायंगल सी ई डी में जो जो इक्वल है वो मैं लिखता हूँ. सो हेंस इन ट्रायंगल बी टी बी ई टी एंड ट्रायंगल सी ई डी, ये दोनों ट्रायंगल में जो जो चीज़ें इक्वल है वो मैं लिख दूंगा. सो दोनों ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये हमने अभी अभी लिखा है इक्वेशन 1 में. तो ये एंगल बी टी वो कॉन्ग्रेंट है इस एंगल के सी डी ई के या ई डी सी के, ये हमने अभी अभी लिखा है इक्वेशन में. तो दोनों ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल है. कैसे पता चला ये? फ्रॉम इक्वेशन 1. और क्या है दोनों ट्रायंगल में इक्वल? ये एंगल इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो इस एंगल का नाम क्या है? बी ई टी. एंगल बी ई टी कॉन्ग्रेंट है, बी ई टी कॉन्ग्रेंट है इस एंगल के सी ई डी के या डी ई सी के, डी ई सी के. कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो इन दोनों ट्रायंगल में हमें दो एंगल कॉन्ग्रेंट मिल गए, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे. हेंस ट्रायंगल बी ई टी सिमिलर होगा ट्रायंगल. सो बी ई टी सिमिलर होगा इस ट्रायंगल के. तो सिमिलर लिखते टाइम पे नाम जिस पैटर्न में इसका नाम है उसी पैटर्न पे दूसरे ट्रायंगल का भी नाम लिखते हैं. तो बी ई टी कैसे लिखा है? बी ई टी, बी लिखा, फिर वर्टिकल वाला एंगल, फिर अल्टरनेट वाला एंगल. तो इधर भी वैसा ही सी लिखा, फिर वर्टिकल वाला एंगल, फिर अल्टरनेट एंगल, तो सी ई डी आएगा. सो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए. कौन सा टेस्ट? ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से, तो इसलिए इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा. इसलिए आगे की चीज़ें मैं इस पे लिखता हूँ. स्टार्टिंग का 2 अपॉन स्टार्टिंग का 2 इक्वल होगा लास्ट का 2 ई टी अपॉन लास्ट का 2 ई डी इक्वल होगा फर्स्ट एंड लास्ट बी टी अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट सी डी के. ये करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. ओके. अब ये तीनों रेशियो में हमारे काम का सिर्फ दो ही रेशियो है. कौन से दो रेशियो हमारे काम के हैं ये हम प्रूफ से देखेंगे. हमें डी और बी चाहिए. डी और बी ये दोनों रेशियो हमारे काम के हैं और इसे हम एलिमिनेट कर देंगे. ओके. सो नेक्स्ट वाली लाइन में ये दोनों ही हम बस लिखेंगे. हेंस बी अपॉन सी इक्वल है ई टी अपॉन ई डी के. सो हेंस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे, बी ई इंटू ई डी इक्वल टू ई टी इंटू सी, ई टी इंटू सी. और यही हमें प्रूफ करना था. बी इंटू ई डी, बी इंटू ई डी इक्वल टू ई टी इंटू सी, ई टी इंटू सी. दैट इज़, अब वही लिख दे वापस, डी इंटू बी इक्वल टू सी इंटू टी. तो ये दोनों चीज़ सेम ही है इसलिए मैंने लिख दिया इसको, ये लिख दिया. सो ये बहुत ही आसान है. सो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था? हमें बेसिकली इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना था. और ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना था, ये प्रॉपर्टी लगाते हैं. और फिर उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा ये रिज़ल्ट प्रूफ हो जाता है. सो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था. ओके. अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? इसमें कहा गया है कि सेगमेंट ए सी एंड सेगमेंट बी डी एक दूसरे को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करते हैं और ए पी अपॉन सी पी इक्वल है बी पी अपॉन डी पी के. तो दोस्त इन दोनों ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो हमें इक्वल दिया है
और हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो अगर हम देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या क्या इक्वल दिया है, तो इन दोनों ट्रायंगल में ये दो साइड का रेशियो AP अपॉन CP इक्वल है BP अपॉन PD। तो दो साइड का रेशियो इक्वल दिया हुआ है, और जिन दो साइड का रेशियो इक्वल दिया है उन दोनों साइड से जो एंगल बने हैं वो दोनों भी कॉन्ग्रेंट है, ये दोनों एंगल भी कॉन्ग्रेंट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड टेस्ट से। क्या कह रहा हूँ मैं, दो साइड का रेशियो इक्वल दिया है और उन्हीं दोनों साइड से जो एंगल बने हैं वो भी इक्वल है। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। उसी को मैं अब लिखता हूँ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा दोनों ट्रायंगल में जो जो कॉन्ग्रेंट है वो लिख दूंगा। तो कौन से दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP, ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP। इन दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP, इन दोनों ट्रायंगल में जो जो चीज़ें इक्वल है वो मैं लिख देता हूँ। तो सबसे पहले दो साइड का रेशियो इक्वल है ना, ये मैं लिख देता हूँ। AP अपॉन CP इक्वल है BP अपॉन DP के, यह हमें गिवन है। और दोनों में क्या क्या इक्वल है, इस ट्रायंगल ABP का जो एंगल ये है वो इक्वल है इस ट्रायंगल के इस एंगल के। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हेंस इस एंगल का क्या नाम है APB। एंगल APB कॉन्ग्रेंट है एंगल इसका नाम क्या है CPD या DPC। ये दोनों क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इसलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो इन दोनों ट्रायंगल में हमें दो साइड का रेशियो इक्वल है और उन दोनों साइड से जो एंगल बना है वो भी इक्वल है, इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। हेंस ट्रायंगल ABP सिमिलर होगा ट्रायंगल CDP के। वाई, SAS दो साइड और एक एंगल, और वो एंगल उनके बीच में है, साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। हो गया, हमें प्रूफ करना था कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और हमने प्रूफ कर दिया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। सो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमें बोला गया है कि इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D वो साइड BC पे इस कदर है कि एंगल BAC ये एंगल और एंगल ADC ये एंगल कॉन्ग्रेंट है। तो हमें प्रूफ करना है CA का स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर आप देखेंगे हमें जिन साइड्स की बात की गई है CA CB CD, वो कौन कौन से ट्रायंगल में है, CA ये साइड, CB ये साइड और CD ये साइड। तो बड़ा वाला ट्रायंगल जो ABC है और छोटा वाला ट्रायंगल जो ADC है, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दें तो ये हमें आ जाएगा। अब मुझे कैसे पता चला बड़ा वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल ADC ही कोई सिमिलर प्रूफ करना है, क्योंकि ये जो CB है CB ये बड़े वाले ट्रायंगल का साइड है, ये जो CD है CD वो ये वाले ट्रायंगल का साइड है, और जो CA है CA वो बड़े वाले ट्रायंगल में भी है और ट्रायंगल ADC में भी है CA। सो इससे मुझे पता चल रहा है कि मुझे बड़े वाले ट्रायंगल ABC और छोटा वाला ट्रायंगल ADC इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना चाहिए। तो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर हम प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है। सो इन ट्रायंगल, कौन कौन से दो ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल उसका नाम क्या है ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, और ये छोटा वाला ट्रायंगल ADC। इन दोनों ट्रायंगल में जो जो इक्वल हैं वो हम लिख देंगे। सो ट्रायंगल ABC में ये एंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में ADC ये एंगल कॉन्ग्रेंट है, ये हमें पहले से ही दिया है, वो लिखता हूँ मैं। इस एंगल का क्या नाम है BAC, एंगल BAC कॉन्ग्रेंट है इस एंगल के, इस एंगल का क्या नाम है ADC। सो ये हमें पहले से ही दिया हुआ, गिवन है हमें। सो दोनों ट्रायंगल में ये एक एंगल तो इक्वल है, और क्या इक्वल है,
तो अब देखेंगे जो ट्रायंगल ABC है, बड़ा वाला ट्रायंगल, उसमें एंगल C है, और जो ट्रायंगल ADC है उसमें भी एंगल C है, कॉमन एंगल। तो दोनों में ये एंगल C है तो वो भी इक्वल होगा। सो हेंस जो बड़ा वाला ट्रायंगल ABC है उसमें C का नाम क्या है, ACB। एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट है छोटे वाले ट्रायंगल ADC के। ट्रायंगल ADC में C का नाम क्या है, ACD। ACD ये दोनों कॉमन एंगल हैं। सो दोनों ट्रायंगल में हमें दो एंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गए, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। हेंस ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा इस ट्रायंगल के। तो ABC का नाम जिस पैटर्न में लिखा है वैसे ही ADC का भी नाम लिखना पड़ेगा। तो ABC का नाम लिखने का पैटर्न क्या है, ABC। ABC यानी ये वाला एंगल, फिर B, फिर जो कॉमन एंगल है वो। तो इस एंगल का रिश्ता किसके साथ था, छोटे वाले ट्रायंगल में D। तो इधर A से स्टार्ट किया तो इधर D से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो DA फिर कॉमन एंगल C, DAC आएगा। तो जिस पैटर्न में ABC का नाम लिखा उसी पैटर्न में DAC का भी नाम लिखना है। मैं वापस बोलता हूँ, ABC कैसे लिखा मैंने, AB फिर कॉमन एंगल C। तो A से चालू किया था और A का रिश्ता किस एंगल से था, D से था। तो D से चालू करूँगा, DA फिर कॉमन एंगल C, इसलिए DAC आएगा। कौन सा टेस्ट लगा, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी लगा यहाँ पे। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से। अब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। हेंस स्टार्टिंग का 2 अपॉन स्टार्टिंग का 2 इक्वल होगा लास्ट का 2 अपॉन लास्ट का 2 इक्वल होगा फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इन तीन रेशियो में से हमारे काम का सिर्फ दो रेशियो है। अब कौन से दो रेशियो हमारे काम का है वो हम चूज़ करेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है उसके हिसाब से। तो हमें CA चाहिए, तो CA कहाँ पे है, CA इसमें है, CA इसमें है। तो ये दोनों रेशियो हमारे काम के हैं, इसको हम एलिमिनेट करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में हम सिर्फ इन दोनों को ही लिखेंगे। हेंस BC अपॉन AC इक्वल होगा AC अपॉन DC के। तो सिर्फ हमने इन दोनों रेशियो को लिखेंगे। आपको ये सब कट पिट नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए गोला और कट कर रहा हूँ। बेसिकली आपको यहाँ से यहाँ लिखना है, इसको एलिमिनेट किया, ये दोनों इक्वल है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, BC इंटू DC इक्वल होगा AC इंटू AC के। हेंस BC इंटू DC इक्वल होगा AC इंटू AC का स्क्वायर। हेंस आपको मिल गया, क्या मिल गया, इसको पहले लिखता हूँ, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC। दैट इज़, यही आपको प्रूफ करना था, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC। AC का स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC। नाम आगे पीछे है तो इसलिए आप दैट इज़ करके यही चीज़ वापस लिख दें। दैट इज़ CA का स्क्वायर इक्वल है CB इंटू CD। यही हमें प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था। दोनों ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC को हमें सिमिलर प्रूफ करना है बाय AA टेस्ट। फिर उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, वो प्रॉपर्टी यूज़ करके हमें हमारा ये रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि गणित की कक्षा में और भी विद्यार्थी जुड़ पाए। थैंक यू वेरी मच।